PSL में तारीख रकम 8वीं टीम रिकॉर्ड 185 करोड़ में बिक गई। ओजी डेवलपर ने सबसे ज्यादा बोली लगाकर तारीख रकम कर दी, नाम सियालकोट रखा। 7वीं टीम 175 करोड़ में फरोख्त हुई। FKS ग्रुप ने अपनी टीम का नाम हैदराबाद चुना। PSL 11 में टीमों की तादाद 8 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, क्रिकेट पर सरमायाकारी पाकिस्तान की कामयाबी है। टीमों के मालकान हैदराबाद और सियालकोट समेत तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। PSL और क्रिकेट को मजबूत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की क़यादत कर रहे हैं। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के अज़्म का इयादा। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत से अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI ने मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई और इलामान नासिर अब्बास को दे रखा है। कौमी सलामती को खतरात के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फ़ौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुराज़म है। खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पाक फ़ौज का अवलीन मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़ कहा, मुस्तक़बिल की जंग जिद्दत और लचक नागुज़ीर है। पाक फ़ौज जदीद तकाज़ों से हम आहंग होने की भरपूर सलाहियत रखती है। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबीती मयारात पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया। अफवाज के लिए फराहम करदा खेलों और तफरीही सहूलियात का भी मुआयना। जिस्मानी फिटनेस, मोराल और मजमूई फलाह बहबूद में उनकी अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल का CMH लाहौर में कायम हाई केयर सेंटर का भी दौरा। को कमांडर लाहौर ने गैरिजन आमद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इस्तकबाल किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रवाना। सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद से रवानगी से कबल मीडिया टॉक में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा, किसी को फतह करने, गालियाँ देने या पत्थर मारने नहीं, आइन बचाने निकले हैं। हमारा मुल्क हमारी वजह से नाकामियों की तरफ जा रहा है। हुकूमत खुद जानती है वो हार चुकी है। ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के अंदर उन्होंने एक टेररिस्ट को पकड़ा। BLA के साथ ये रहा और उनका जो शेयरिंग नेटवर्क है उसको मजीद ये करता रहा, जिसमें इसमें तुर्बत में डिफरेंट मकामात की रैकी शामिल है। गूगल अर्थ के ऊपर मार्क करके हमारे एक पड़ोसी मुल्क में मौजूद जो इनका दोस्तैन नामी एक कमांडर है उसके साथ इसने शेयर की। BYC की जो लीडरशिप है थी या है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में रहा और उनके चीज़ें उनके साथ ना सिर्फ शेयर की बल्कि उनके लिए जो सबवर्सिव लिटरेचर था उसको लिखने में भी शामिल रहा। उसको अपनी जो डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर भी चढ़ाता रहा और रिक्रूटमेंट भी करता रहा। पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। साजिद पंजगोर से तुर्बत भारी मिकदार में असलहा मुंतकिल कर रहा था। RPG समेत भारी हथियार बरामद। DIG CTD की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, साजिद इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत में पढ़ाता रहा। साजिद BYC की क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहा। साजिद की भाभी भी BYC की कार्रवाइयों में मुलव्वस थी। 3 दीगर नौजवानों जहांजेब, बेजल और सरफराज को भी गिरफ्तार किया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात ने कहा, पूरे बलूचिस्तान में पुलिस की अमलदारी है, दहशतगर्दी में नुमाया कमी आई है।
पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ामात को फिर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमा दफ्तर ख़ारिजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि भारत खित्ते और आलमी सतह पर दहशतगर्दी की पुष्पराही कर रहा है। भारत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात उसके दामन दुश्मन इक़दामात को नहीं छुपा सकते। भारत को दूसरों को वाज़ करने के बजाय अपने आप को बदलना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई ताउन मजबूत और कसीरुल-जहती नौयत का है। सऊदी अरब से किसी मखसूस दिफाई प्लेटफॉर्म या कर्ज से मुतालिक किसी हतमी मुआहदे की इतला नहीं। रियासत किसी भी फितने को पनपने नहीं देगी। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब की ज़मीन तंग कर दी गई। फितना किसी भी शक्ल में आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। कई लोगों ने मजहब के नाम फितने को फ़रोग दिया। एहतजाज के नाम पर रियासत को यरगमाल बनाया। कानून के मुहाफ़िज़ों को बेगुनाह शहीद किया गया। रियासत शहदा के खून का हिसाब भी लेगी। मज़लूम को इंसाफ दिलाना रियासत की जिम्मेदारी है। मजहबी मुनाफरत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में उलमाए कराम में एजाज़िया कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब कहा। ये सालाना 20 अरब रुपये का मनसूबा है। 70,000 आइमा कराम के बैंक अकाउंट्स खुल गए। माहाना 25,000 रुपये उनके अकाउंट्स में आएंगे। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। एयर चीफ की सऊदी क़यादत से दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर अहम मुलाकातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक एयर चीफ को सऊदी एयरफोर्स ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यकम जनवरी से फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 79 पैसे महंगी। जनवरी 2026 से फ़ी यूनिट औसत नर्ख 33 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। इत्तलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। इस वक्त मुल्क भर में बिजली का नाफिजुल अमल बुनियादी तैरिफ 31 रुपये 59 पैसे है। दूसरी जानिब माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 93 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती। कमी नवंबर में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स में की गई। नोटिफिकेशन जारी। हैदराबाद में आटे की कीमतों को पर लग गए। फ़ी किलो कीमत में 8 रुपये का इजाफा 130 रुपये किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 2400 से बढ़कर 2600 रुपये का हो गया। चक्की मालिकान की कहना है कि 100 किलो गंदम की बोरी की कीमत में 1100 रुपये इजाफा हुआ है। पेशावर में आटे के निर्खों में इस्तेहकाम। 20 किलो थैले की कीमत 2700 रुपये बरकरार। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में स्ट्रोक सेंटर्स का जाल बिछाने का फैसला। तमाम ज़िले अस्पतालों में फालिज के इलाज के लिए स्ट्रोक सेंटर बनेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। मरियम नवाज़ ने कहा, हर मरीज़ को एमरजेंसी इलाज की सहूलत करीब तरीन अस्पताल मुयसर होना मेरा विजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स 1,87,493 की हद को छू गया। कारोबार के दौरान 974 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में शदीद धुंध के बाइस पेशावर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज भी बरकरार। बाला इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। स्कड्डू और स्टोर में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कल्लात में -8, हुंजा में -6, दीर में -5 और कोयटा में -4 रिकॉर्ड। हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को ट्रैफिक कवानीन और रूट परमिट्स पर अमल दरामद की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शकील मेमन कहते हैं, ड्राइवर्स के पास दुरुस्त HTV ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी करार। ओवरलोडिंग, तेज़ रफ्तारी और 1 वे की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाए। एक्सेल लोड की मुकर्ररा हद पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।